हेलो गाइस, वेलकम टू सुरूज एजुकेशन नवल पटेल एकेडमी। मैट्रिक्स का अपन ने नया टॉपिक शुरू किया है। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज मतलब समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। मुझे उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो जो रो है वो मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। समझो कि इसमें का पहला रो है तो पहला कॉलम, दूसरा रो तो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तो तीसरा कॉलम, ऐसे हो जाएगा। सर्विस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो प्रॉब्लम आता है वो हमने पहचाना कैसे? एक तो बेटा उसमें डैश रहती है तो कैपिटल टी रहता है। कैपिटल टी और डैश में से आप सब लोग उसको पहचान सकते हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम मैंने कर लिए थे बेसिक, आज और अपन प्रॉब्लम देखेंगे। चलो बेटा देखते हैं कैसे प्रॉब्लम है। देखो बेटा यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा है मैंने, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स का कौन सा भी प्रॉब्लम आप अगर सॉल्व करते हो तो उसके लिए प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। मतलब सबसे पहली बात क्या है कि प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ो, उसको समझ लो, फिर क्या करना, प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड करना। पहले तो प्रॉब्लम में दिया क्या है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अपने को फाइंड क्या करना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम में क्या दिया है और दूसरा अपने को फाइंड क्या करना पड़ता है। ये मेथड अगर आप यूज करते हो तो इजीली कौन सा भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं प्रॉब्लम। अब मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूं। If a is equal to 1 2 1 3 1 3, b is equal to 2 3 1 2 1 2, show that a into b transpose is equal to b transpose into a transpose। मतलब बेटा मेरे पास a की वैल्यू है, मेरे पास b की वैल्यू है, मुझे a into b निकालना है, उसका ट्रांसपोज करना है। बी ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों का आंसर कैसे आने को ना बेटा, सेम, ठीक है। तो चलो अपन निकालते हैं। अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे गिवन ए इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 3, बी इज इक्वल टू 2 3 1 2 1 2। नाउ अब सबसे पहले मैं निकालता हूं बेटा ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं a इंटू बी निकालता हूं बेटा, बाद में इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, ठीक है। ए देखो बेटा क्या है, 1 2 1 3 1 3। बी देखो बेटा क्या है, 2 3 1 2 1 2। ए इंटू बी देखो बेटा कैसा करना, पहला रो पहला कॉलम। मैंने आपको बताया बेटा क्या करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेके उसको सॉल्व करना है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, ये हो गया बेटा। अब पहला रो सेकंड कॉलम लेना बेटा, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, हो गया बेटा। अब क्या करना है यहाँ पे, सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 3, ऐसा करना। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 6, ऐसा होता है। मतलब a इंटू बी क्या होता है, ये होता है 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 2 9 10, 9 प्लस 2 11 प्लस 6 17, ये हो गया बेटा मेरा a इंटू बी। लेकिन मुझे a इंटू बी नहीं निकालना है बेटा, मुझे निकालना है a इंटू बी ट्रांसपोज। मतलब a इंटू बी ट्रांसपोज का आंसर हो गया है बेटा, पहला रो को पहला कॉलम कर दो,
मतलब 5 9, दूसरे को दूसरा कॉलम 10 17, ये हो गया बेटा मेरा A इंटू बी ट्रांसपोज। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करता हूं भाई, देखो बेटा नाउ अब मैं यहाँ पे A ट्रांसपोज लिखता हूँ, A ट्रांसपोज। सर क्यों? क्योंकि मुझे अब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होना है, ठीक है। तो मैं A ट्रांसपोज करता हूँ पहले, ये है बेटा 1 2 1, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, मतलब बेटा ये ऐसा हो जाएगा 1 2 1 3 1 3 3 1 3, ये हो गया बेटा मेरा A ट्रांसपोज। अब मैं B ट्रांसपोज करता हूँ बेटा, यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 3, ये देखो पहला रो है ना, इसको मैंने पहला कॉलम कर दिया, दूसरा रो दूसरा कॉलम कर दो 1 2 1 2, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या निकालना पड़ता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। पा बेटा मला B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करायचा है बेटा। आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। A इंटू बी नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे B इंटू A है, ठीक है। अब B क्या है बेटा 2 1 1 3 2 2, A क्या है 1 2 1 3 1 3। अब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज को मैं कैसा लिखता हूँ, देखो बेटा पहला रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब पहला रो सेकंड कॉलम, एक रो एक कॉलम एक वैल्यू, ये तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बोला है, मतलब 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3। अब बेटा इसने बेटा इसको देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है बेटा। अब इसने बेटा इसको देखो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 प्लस 6, मतलब देखो बेटा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज क्या होता हुआ 5 10 9 17, इसको देना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 देखो बेटा क्या है, A इंटू बी ट्रांसपोज। इक्वेशन 2 देखो बेटा क्या है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। दोनों का आंसर देखो बेटा कैसा है, सेम। हेंस A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, हेंस समझे बेटा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास A की वैल्यू थी, मेरे पास B की वैल्यू थी, तो सबसे पहले मैंने A इंटू बी निकाला, उसका आंसर मुझे मिल गया, फिर इसका ट्रांसपोज किया, बाद में मैंने B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज किया, इसका भी मुझे आंसर मिल गया, ठीक है बेटा। ये प्रॉब्लम एक बार आप देख लो। देख लिया। अब मैं आपको ऐसा ही सेकंड प्रॉब्लम पढ़ाता हूं, सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है, इट्स वेरी सिंपल। अब देखो बेटा क्या करना है, इसमें आपको सेकंड प्रॉब्लम में लेता हूं, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लो कैसा करना है, तो ठीक है बेटा। प्रॉब्लम देखो कैसा करना है, इफ A इज इक्वल टू 7 3 0 0 4 -2, B is equal to 0 -2 3 2
1 - 4 फाइंड पहला निकालना बोलता बेटा A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। सेकंड नंबर का है 5A ट्रांसपोज प्लस 5B ट्रांसपोज। एकदम बेटा इजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें सिंपल दिया है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। उन्होंने A की वैल्यू दी बेटा अपने को 730 04 - 2। उन्होंने B की वैल्यू दी बेटा 0 - 2 3 2 1 - 4। अपने को क्या निकालना पड़ता है, फाइंड A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। सेकंड नंबर का 5A ट्रांसपोज प्लस 5B ट्रांसपोज। देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं गिवन, एकदम सिंपल है गिवन। A क्या है बेटा, A 730 04 - 2, ये हो गया बेटा मेरा A। ऐसा ही मुझे B देखो बेटा क्या है, B देखो बेटा क्या है 0 - 2 3 2 1 - 4, ये हो गया बेटा B। अब मैं क्या करता हूं, A ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज दोनों का काम है। A ट्रांसपोज देखो बेटा मैं कैसा करता हूं, ये पहला रो का पहला कॉलम हो गया है, देखो बेटा कैसे 730। दूसरा कॉलम 0 4 - 2, ये हो गया A ट्रांसपोज। अब देखो बेटा B ट्रांसपोज 0 - 2 3 2 1 - 4, ये हो गया बेटा B ट्रांसपोज। अब क्या करना है देखो, नाउ अब मुझे निकालना है A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। अब देखो मैं कैसा करता हूं बेटा, A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज कैसे करता हूं। A ट्रांसपोज मुझे मालूम है 7 0 3 4 0 - 2, ये हो गया बेटा A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। देखो बेटा क्या है 0 2 -2 1 3 -4, ठीक है बेटा। इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, फिर 7 0 3 4 0 - 2 प्लस 4 × 0 0 8 -8 4 12 -16 7 + 0 7 0 + 8 8 3 + -8 -5 4 + 4 8 0 + 12 12 -2 + -16 + -18। ओके, ये हो गया बेटा मेरा A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। मतलब A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज का आंसर बेटा ए मेरा आ गया, पहला इक्वेशन। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है, शो दैट नहीं करना है, समझ लो आपने। ये मुझे फाइंड करना है A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज, ये मैंने फाइंड किया। वैसा ही अब मैं सेकंड नंबर का फाइंड करता हूं, सेम है बेटा। देखो कैसे सेकंड नंबर का, देखो बेटा कैसे सॉल्व अपने को। ये हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर देखो बेटा, शुरुआत कहां से करना वो भी मैं आपको बता देता हूं कि शुरुआत कहां से करना है। देखो बेटा कैसे करना है, यहां से शुरुआत करना है बेटा। नाउ देखो सेकंड नंबर पे क्या है 5A ट्रांसपोज प्लस 5B ट्रांसपोज। ओके, 5A ट्रांसपोज अपने पास है 7 0 3 4 0 -2 प्लस 5B ट्रांसपोज। देखो बेटा 0 2 -2 1 3 -4, ये है बेटा B ट्रांसपोज। 5 × A ट्रांसपोज प्लस 5 × B ट्रांसपोज। मतलब देखो बेटा कैसे करना है 35 5 × 7 35 0
15, 20, 0, -10 plus 0, 10, -10, 5, 15, -20. Now final answer is 35 plus 0, 35, 0 plus 10, 10, 15 plus -10, 5, 20 plus 5, 25, 0 plus 15, 15, -10 plus -20, -30. ये हो गया बेटा 5A ट्रांसपोज प्लस 5B ट्रांसपोज। मतलब सेकंड प्रॉब्लम में मुझे एक भी प्रॉब्लम शो दैट नहीं करना था, मुझे फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? पहले A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। देखो फाइंड बोला है यहाँ पे शो दैट नहीं बोला, यहाँ पे प्रूव दैट नहीं बोला, यहाँ पे उन्होंने बोला फाइंड। मैंने क्या किया? सबसे पहले A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज ये फाइंड किया, उसका आंसर लिख दिया। बाद में मैंने 5A ट्रांसपोज प्लस 5B ट्रांसपोज ए सॉल्व किया, उसका आंसर बेटा ए आया। मतलब सीधी सीधी बात कैसी है मैं आपको बोलूं क्या? क्वेश्चन समझ लो, आंसर निकालो। क्वेश्चन में क्या दिया है, आंसर में क्या निकालना पड़ता है। क्वेश्चन कसा आहे, आपल्याला आन्सर कसं काढायचं आहे। ट्रान्सपोज मध्ये काय करायचं? पहिल्या रोचा पहिला कॉलम, सिंपल, दॅट्स इट। एडिशन मध्ये काय करायचं? दोघांची एडिशन। सबट्रॅक्शन मध्ये काय करायचं? दोघांची सबट्रॅक्शन। मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय करायचं? पहिला रो पहिला कॉलम एक वैल्यू, पहिला रो पहिला कॉलम एक वैल्यू, पहिला रो पहिला कॉलम एक वैल्यू, ये ध्यान में रखना। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हो गया तो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप मैट्रिसेस। ठीक है, तो आई होप ये दो प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे समझे होंगे। इसका राइटिंग वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क करो, बुक में एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।